एक बार फिर से बैक बेंचर फिजिक्स आपका स्वागत करता है ना। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, है ना। चीज क्या है कि बहुत दिन से लोग ये बात कर रहे थे, बच्चे ये पूछ रहे थे मेरे से कि सर नीट का या जेईई मेंस का एग्जाम कब होगा, है ना। तो घबराने की बात नहीं है बाबू, है ना। आपका नीट का एग्जाम का डेट और जेईई मेंस का एग्जाम का डेट तो आ ही चुका है। आपको पता भी होगा कि जो नीट का एग्जाम होगा वो आपको 26 जुलाई को और जो मेंस का एग्जाम होगा 18 से 23 जुलाई के बीच में होने की संभावना है, या आप कंप्लीटली इसको नहीं बोल सकते कि होगा ही होगा। क्योंकि इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बाबू, क्योंकि ये ऑल इंडिया में कंडक्ट होना है। अगर किसी भी स्टेट के कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर कोरोना आ जाता है ना, तो काफी मुश्किल होगा उस बच्चे को उस डिस्ट्रिक्ट से कहीं और एग्जाम देने के लिए। तो जब तक ये कोरोना का संख्या जीरो नहीं, जब तक ये कोरोना में इंक्रीजमेंट जीरो नहीं हो जाता, इंक्रीजमेंट मतलब जो है कोरोना के जो मरीज हैं, है ना, तो वो अगर उतना ही कांस्टेंट रह जाता है तो फिर तो एग्जाम आराम से कंडक्ट हो सकता है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें और आगे भी आपको जैसे जैसे वक्त बीतते जाएगा वैसे वैसे समझ में आते जाएगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा। लेकिन इन सब चीजों को नहीं फ्रेम करना है आपको माइंड में कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। आपको इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि एग्जाम आपका 23 को मतलब 18 से 23 के बीच में होना ही है और 26 जुलाई को आपको एग्जाम होना ही है। ये माइंड में सेटअप करके अब चलना है आपको, है ना। इसमें थोड़ा भी मतलब दो मत या कोई भी थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आपको क्रिएट करना है कि नहीं पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना। ये चीज जहां मन में आ गया बाबू तो हम लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, हम लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास मात्र 2 महीने हैं नीट के लिए और जेईई मेंस वाले के लिए आपको 1.5 महीने का टाइम आपको अभी भी बचता है। तो इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मान लो कि अगर एग्जाम हमारा फैब में हो जाता मेंस का तो क्या करते बाबू, है ना। तो उसके लिए तो तैयारी पूरा होना चाहिए था उस टाइम तक। लेकिन ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपकी तैयारी में 2-4 दिन और भी आपको ऐड हो गया। तो थोड़ा सा आपको मेहनत कर लेना है इस 1.5 महीने में। और नीट वाले बच्चों के लिए आप देखो कि 2 महीने का आपके एग्जैक्टली अभी से 2 महीने है टाइम आपके पास। तो कैसे स्टडी करना है, कैसे नहीं पढ़ना है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए बाबू, तो फिर हम लोग बात करते हैं कि नीट 2020 और जेईई मेंस 2020 के लिए हम लोग तैयारी कैसे करें। इसके लिए बहुत सारे बच्चे हमारे पास फोन भी किए, मैसेज भी किए कि सर जेईई मेंस के लिए क्या करें, नीट 2020 के लिए हम लोग क्या करें, किस बुक से पढ़े, कैसे करें, है ना। लॉकडाउन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो साहब क्या है कि दिखते हैं लॉकडाउन में दिक्कत तो है, लेकिन साथ में प्लस पॉइंट क्या है कि आपका जो एग्जाम होने वाला था तो उससे कुछ दिन आपको और ज्यादा मिल गए हैं। इस दौरान बहुत लोग पढ़े भी होंगे और बहुत लोग मस्ती भी किए होंगे साहब कि चलो अब भाई एग्जाम आज नहीं है, बहुत दिन बाद है, तो हम लोग थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। तो अब खैर कोई बात नहीं, अगर लेजी हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब लेजीनेस अपना छोड़ देना है क्योंकि एग्जाम आपके सर पे बैठ गया है और इसकी तैयारी बहुत धूमधाम से आपको करना है ना। धूमधाम मतलब एग्जाम देने जा रहा हो ना तो थाली ले लो, थाली को पीट उठ लो, है ना। जैसे अभी अपने पीएम साहब बोलते हैं कि साहब किसी चीज का शुभारंभ करना है तो थाली पीट के करो, है ना। तो वैसे ही मन में ही आपको क्या करना है कि भगवान का नाम लेना है और तैयारी में जुट जाना है। तो तैयारी कैसे करें, तो कौन से बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व फॉलो करें और कौन सा बुक प्रेफर करें इस अब 2 महीने में। तो साहब देखो अब क्या है कि अब कोई भी बुक आप फॉलो नहीं कर सकते इस टाइम पे। नया बुक जिस बुक से आप न्यूमेरिकल पहले भी बनाते आ रहे थे उसी बुक का न्यूमेरिकल अभी भी आपको बनाना है। वैसे हम नीट के बच्चों के लिए हम हमेशा प्रीफर करे हैं कि साहब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जो एग्जामिनेशन जब देना होगा उस टाइम पे 2 महीना या 2.5 महीना या 3 महीना का जब आपके पास टाइम बचा रहेगा उस टाइम पे आपको नीट चैंपियन जो बुक आती है ना, इसका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको बना जाना है। कैसे बनाना है वो आपको बताते हैं कि साहब 2 महीने में नीट चैंपियन का बुक कैसे बनाएं। और हम एक चीज का अश्योर्ड आपको करते हैं कि अगर आप नीट चैंपियन बाबू बना गए तो साहब फिजिक्स में 170 160 मतलब 160 से प्लस नंबर आपको 100% आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे तैयारी करें नीट चैंपियन साहब पूरा बुक जो है कैसे पढ़ें इस 2 महीने में, उसका हम आपको बता रहे हैं कैसे तैयारी करना है नीट चैंपियन के लिए। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 महीने का टाइम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पूरे फिजिक्स में आपको 32 से 34 चैप्टर आपको मिलते हैं और 1 महीने में आपको 30 दिन या 31 दिन आपको मिलता है। तो आपको ऐसे ही शेड्यूल करना है कि करीबन 45 दिन में
45 डेज में, नीट के लिए बता रहे हैं बाबू कि 45 डेज में नीट चैंपियन का पूरा बुक बना जाना है साहब। इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स नहीं बनाना है, इसमें फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री भी और आपको बायोलॉजी भी, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट आपका 45 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन आफ्टर अब क्या करें साहब, 45 डेज में अपन कंप्लीट कर गए, ऐसा ही आपको शेड्यूल बनाना है। पढ़ने शेड्यूल में आपको कम से कम डेली आपको 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा आज के डेट में, क्योंकि बाबू अभी नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आज का ये मेहनत आपके पूरे लाइफ को क्या कर सकता है, संवार देगा। और हम आज के मतलब आने वाले दिनों में हम एक अच्छे बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे, इस चीज का एकदम गारंटी और अश्योर्ड हम आपको करते हैं कि बस इतना काम कर जाओ, डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इवन भगवान भी आ जाए ना कि बाबू तुम्हारा डॉक्टर बनने से हम तुमको रोक रहे हैं, तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि बस आपके पास सरस्वती है। तो कैसे करें इसके लिए? तो आपको क्या करना है कि 45 दिन में आपको पूरा नीट चैंपियन आपको बुक बना जाना है। उसके बाद क्या करना है कि जब एक बार पूरा बना जाइएगा तो उसमें जैसे मानिए कि एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका आपको मतलब जिसका सोल्यूशन के लिए आपको आंसर देखना पड़ा या किसी का मदद लेना पड़ा या किसी टीचर का हेल्प लेना पड़ा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सर्कल कर लेना है या स्टार कर लेना है कि साहब जब हम नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करें तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। देन आफ्टर जो बाकी का जो 15 दिन होगा, उस 15 दिन में 45 दिन खत्म हो चुका, अब बाकी का जो 15 दिन है, इस 15 दिन में फिर से आपको उन्हीं सब क्वेश्चंस को रिपीट करना है जिस क्वेश्चन में आप फंस गए थे, है ना। जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए आपको टीचर का मदद लेना पड़ा था या कहीं और भी कोई सोर्स आपको का हेल्प लेना पड़ा था। तो जब ये 15 दिन में अब आपको टोटल का टोटल चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, टोटल का टोटल सिलेबस कवर हो जाएगा, टोटल का टोटल सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। और जैसे ही अगर आप दो बार अगर रिवीजन कर जाते हो, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर आप नीट चैंपियन बुक का ही एक ही बुक फॉलो करना, ज्यादा कोई बुक नहीं, इसके बाद कोई बुक नहीं बाबू, बार बार बोल रहे हैं। 2 बार रिवीजन कर चुके, 2 बार रिवीजन के बाद अगर तीसरा बार भी अगर बन जाता है आपसे, अगर टाइम निकाल लो और टाइम निकाल के अगर तीसरा बार उसी बुक को फिर से तीसरे बार बनाना है, अगर बना लिए साहब, तो नीट से आपको कोई नहीं हटा सकता है। नीट में आप 600 प्लस नंबर ही लेके आओगे, ये मेरा गारंटी है। बाकी आपने क्या करा अभी तक, क्या नहीं करा, उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्टडी में तो होना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि साहब अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और आके अब नीट चैंपियन का बुक अगर बना जाते हैं तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत पहले का नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और साथ साथ आपको रिविजन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही आप एक बुक नीट चैंपियन आप बना जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा नीट के लिए आप लोग कैसे तैयारी करें, वो हमारा नीट के लिए था। बाकी आता है जेई मेंस के लिए। तो जेई मेंस के लिए साहब अभी तक आपको भी यही बोलेंगे कि कोई भी नया बुक नहीं फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उस कोचिंग का आपको मॉड्यूल मिला होगा या वर्कबुक मिला होगा, तो अभी तक आप लोग उसी वर्कबुक को फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं करना है कि कुछ नया बुक आपको ले लेना है। जो आप वर्कबुक फॉलो कर रहे हो उसमें साहब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे क्वेश्चंस टाइप के होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि उसी जो वर्कबुक है, उसी वर्कबुक को फिर से 2 बार 3 बार आप रिवाइज कर जाइए। अगर आप रिवाइज कर जाते हैं तो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो अपना जो वर्कबुक देता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का मिश्रण देगा आपको, और वो बहुत ही फायदेमंद होता है ना। तो आपको ऐसा नहीं वो सोचना है कि साहब ये हमारा वर्कबुक में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं या बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको वो सब नहीं सोचना है। आपको क्या करना है कि पूरा वर्कबुक बना देना है। वर्कबुक बनाने के बाद आपको जो जेई मेंस और जेई एडवांस का जो क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को एक बार बना जाइए। 1 बार या 2 बार अगर टाइम मिले तो कम से कम आप 2 बार बना जाइए। बाबू साहब आपका भी कोई जेई मेंस और एडवांस में कोई नहीं रोक सकता नहीं होने से। टारगेट के जो भी बच्चे हैं बाबू, उनके लिए मेरा एक खास मैसेज है कि टारगेट के बच्चे जनरली अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा इस बार नहीं होगा, या हम इतना मेहनत नहीं कर पाए हैं कि मेरा मेडिकल में या इंजीनियरिंग में मेरा हो जाए। तो इससे डरना नहीं और ये सोचना नहीं बाबू, है क्या कि डरना तो जरूरी है, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो हम स्टडी नहीं करेंगे। तो डर इन द सेंस रखना है कि हम ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और हम लोग उस कंपटीशन में एकदम एक कदम पीछे हैं। बस एक स्टेप आपको आगे बढ़ा लेना है, और जिस दिन आप ये स्टेप बढ़ा लिए, और आज ये मौका है कि ये 2 महीने का आपके पास अभी टाइम है कि आप वो एक स्टेप बस आगे बढ़ा लो, और जिस दिन आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा उस दिन आपका मेडिकल कोई नहीं रोक सकता।
तो बाबू अभी तक हमने जितने भी टारगेट के बच्चों को पढ़ाया है उन सभी में वो काबिलियत, वो पोटेंशियल है, चाहे अभी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या बाकी जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए जिनका पिछले साल नहीं हो पाया, वो इस साल ये 2 महीने में खूब जमकर मेहनत करें। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन आप इतना जरूर जान जाइए कि आप में वो पोटेंशियल है कि बाबू आप कर सकते हैं। 100% ये हम जान रहे हैं और ये आपको भी जानना पड़ेगा। होता है क्या ना कि बहुत बार अपने आप में डाउट हो जाता है कि पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एक बार सर से पूछते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम ये कर पाएंगे नहीं। देखो जितना भी जो भी चीज है ना, कि जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, उस डाउट का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। वो एज एक टीचर के पास नहीं है। टीचर क्या है? एक मेंटर है जो कि आपको एक क्या करता है, गाइड करता है कि साहब एक आप सही डायरेक्शन में चले। तो आपका डायरेक्शन एकदम पॉजिटिव वे में है। बस क्या है कि जो भी डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स मतलब जो क्वेश्चंस बुक का नहीं, जो इन्वायरमेंट में, जो आपके माइंड में जो डाउट्स वगैरह आता है ना एग्जाम को लेके, तो उस डाउट का आंसर आप ही के पास है बाबू। तो आपको अपने मन से वो पूछना है कि आखिर ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा। उस सॉर्ट आउट का सोल्यूशन आपको खुद देना होगा। बस मैं इतना ही कहूंगा कि बाबू आप मेहनत कीजिए और आपका 100% इस साल होगा और आप एक डॉक्टर बनके और एक इंजीनियर बनके आप आइएगा। लास्ट में फाइनली एक वर्ड हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप सब लोग आज मेरे साथ एक शपथ ले, एक प्रॉमिस करें कि हम में वो काबिलियत है, हम में वो दम है, हम मेहनती हैं कि हम इस बार 2020 के एग्जाम में डॉक्टर बन के दिखाएंगे, इंजीनियर बन के दिखाएंगे। हम बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बाबू ये मंत्र है और इस मंत्र को अगर आप याद रखते हैं तो 100% आपको बता रहे हैं बाबू, इस बार के एग्जाम के रिजल्ट में आपका नाम होगा और बहुत ही ऊपर नाम होगा। क्योंकि साहब अगर आप 600 650 नंबर आप लाते हो, दैट इज मोर गुड टू टेक एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और इंजीनियरिंग वाले भी बच्चे, आप ऐसा नहीं कि हम मेडिकल को ज्यादा बता रहे हैं और इंजीनियरिंग को कम बता रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, है ना, उनके पास खुद बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो बस मेरा एक गाइडेंस है कि बाबू आप भी जो टारगेट बैच वाले हैं, आपको भी थोड़ा भी निराश नहीं होना है, आपको पूरा का पूरा मेहनत करना है। और आप हमेशा याद रखिए कि हम में वो दम है कि हम इंजीनियर बन सकते हैं और इस बार इस 2020 में हम इंजीनियर बन के दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट बाबू, है ना। आज से तैयारी में आप जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आपके साथ है कि आप आज के बाद क्या करें, डॉक्टर्स, मतलब आज के बाद हम लोग जो मिले वो एज ए डॉक्टर और एज ए इंजीनियर मिले। ओके, थैंक यू, बाय।